नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं लहरिया चाल छत के ऊपर किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से लगाया है इसको। और कई जगह होता है कि मिट्टी नीचे बिछा के और ऊपर से आधा इंची मसाला दे के और लगाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लहरिया चाल किस तरीके से बांधेंगे, क्योंकि हम मिट्टी से लगा रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी का जो गारा होता है, नीचे मिट्टी बिछा के और उसमें गारे बना के मिट्टी का और उसमें लगा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बड़ा छत के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो ढलान की बात करें तो ढलान हम किस तरीके से दिए हुए हैं, तो वहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं वो पाइप जो दिख रहा है वहाँ से मतलब वो 25 फुट है। तो जो ये लहरिया टाइल लगाते हैं और जो सादा फर्श डालते हैं, तो जो सादा फर्श डालते हैं उसमें मतलब 10 फुट में 1 इंची का ढलान देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ से वहाँ हमारा 25 फीट है, तो वहाँ से हम 3 इंची का ढलान दिए हुए हैं। और यहाँ से भी इतना ही है, तो यहाँ से भी हम 3 इंची का ढलान दिए हुए हैं। और ये जो आखिरी कोना होता है, जैसे ये कोना जो होता है वो तिरछा होता है, तो यहाँ पे हम 4 इंची का ढलान दिए हुए हैं। तो अगर कहीं दोस्तों आपका इस तरीके से हो तो आप इस तरीके से मतलब ढलान दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहूँगा, एक हसिया हमारा ये बना हुआ है और एक हसिया वो किनारे में बांधे हुए थे, और एक हसिया यहाँ पे हमारा ये लेवल में ही हसिया होता है। और इसमें जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से मिट्टी हम इसके नीचे हम बिछा चुके हैं। और ये जो टाइल हमारा लगा हुआ है इससे मतलब कि आधी इंची मतलब रखे हुए, जो मतलब आधी इंची हम गारा बिछाए या मसाला बिछाए। कई जगह मसाला से भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम कई जगह 4 लाइन में भी लगता है, कई जगह 3 लाइन में भी लगता है। तो मैं 3 लाइन में इसको मतलब किस तरीके से लहरिया चाल बांधिएगा तो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं ये गारा हमारा बन चुका है यहाँ पे, और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो टाइल का ये नीचे वाला नुकर है इससे मतलब हल्का ऊंचा रखना है, क्योंकि हर एक जो टाइल हम लगाते हैं यहाँ पे वो ठोकना पड़ता है। अगर मान लीजिए कई जगह तो अगर कमरे का फर्श डाल रहे हैं तो वहाँ पे मतलब कि ईंट का रोड़ी भी बिछाया जाता है, कई जगह ईंट का सोलिंग भी लगाया जाता है। तो ईंट का अगर सोलिंग दोस्तों लगा रहे हैं कहीं कमरे में, तो इस तरीके से अगर मतलब मान लीजिए सोलिंग आप लगाते हैं तो कमरे का जो फर्श है वो सालों साल चलेगा, कभी क्रैक नहीं आएगा उस फर्श में। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, एक पहले हम यहाँ रखे, दूसरा हमारा यहाँ आ गया, और तीसरा जो होगा हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। और हल्का इसमें उंगल इतना यहाँ गैप रखेंगे, क्योंकि इसमें मसाला जब घुराई करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरेगा उसमें मसाला, तो ये काफ़ी मजबूत होगा। और चौथा टाइल जो होगा हमारा यहाँ आ जाएगा, और बीच में जो गैप हुआ इसको बाद में भरेंगे, अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसमें नहीं भर रहा हूँ। और एक यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, बिल्कुल ये अच्छी तरीके से मिलना चाहिए यहाँ पे। और इसमें भी जैसे कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से गैप है, बिल्कुल मतलब गैप जो रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना दोस्तों जो कभी कम बेस नहीं करना, नहीं तो हमारे जोड़ पे फर्क पड़ने लगेगा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। और एक हम यहाँ रखे इसके बराबर, और फिर एक इस तरीके से घुमा देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे गैप आ गया। और ये जो हसिया लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये हमारा सूत ही बना हुआ है, तो ये जो नुकर होगा इसमें हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। और फिर इसी के सामने यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, और गैप भी जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से वहाँ तक अगर लग जाए, उसके बाद में ये जो आधे आधे का ये छोड़े हुए हैं इसको भर देना है। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जो मतलब वहाँ से लेकर हम उधर से हम पहले शुरू करके इधर को हम लगाते आए हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पर साबुत ही मतलब हमारा जो ईंट हो या टाइल हो लगेगा, यहाँ काट के भी लग सकता है। क्योंकि जब एक बार हम ये चाल सीधा बना दिए उसी हिसाब से अब इधर को लगाते हुए आना है। अब यहाँ पे जो आधा आधा हम ये छोड़े हुए हैं
इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम आधे की जगह छोड़े हुए थे, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके बिल्कुल बराबर में भर देना है। और ये जो हम पीछे आधे भर चुके हैं, और ये जो हमारे आगे सामने ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब इधर का चाल है। तो इसमें हम किस तरीके से फंसा के बांधते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला हमारा जो डाढ़ा निकला हुआ है, इसमें पहले हम एक टाइल इस तरीके से फंसा देंगे। ईंट हो या टाइल हो, इस तरीके से बिल्कुल बराबर इस नुकर में और इस नुकर में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जो इसके आगे हम फिर निकालेंगे, उसको इस तरीके से घुमा देना है यहाँ पे। फिर ये आधी की जगह आ गया यहाँ पे, और फिर एक यहाँ हम रख देंगे, इसके साथ में ही रखना है बिल्कुल। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए यहाँ पे। और इसी के सीधाई में फिर यहाँ हम रख देंगे। एक यहाँ पर हम इस तरीके से आधे भर देंगे, और ये वाला अभी नहीं भरेंगे। और फिर इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा चाल बनी जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से गारे बिछाते जाना है, चाहे गारे से लगा रहे हो या मसाले से लगा रहे हो। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो टाइल का नुकर है, इसमें मतलब कि इसे हल्का सा ऊंचा रखेंगे, क्योंकि इसको हम ठोकेंगे जब यहाँ पे इस तरीके से, तो बिल्कुल सेट आके बैठ जाना चाहिए। तो जो ये तरीका है, इसमें जब कहीं भी हम फर्श करते हैं, चाहे मतलब फर्श के लिए सोलिंग करते हैं, तो उसमें मतलब क्रैंक आने का जो चांस होता है वो बिल्कुल कम होता है। तो कहीं भी अगर दोस्तों अगर इस तरीके से अगर लगा रहे हो, तो इस तरीके से चाल बांध के तब लगाएं। कई जगह होता है कि सीधे सीधे भी लगाया जाता है, लेकिन वो देखने में साइड साइड से बिल्कुल करेक्ट, इसमें हर एक ईंट में हमारा अच्छी तरीके से बनन हो जाता है। तो एक बार जो हम पहले आप लोगों को बना के दोस्तों जब दिखाए, तो मतलब एक मिस्त्री, मतलब अगर मान लीजिए कि हम 2 मिस्त्री लगा रहे हैं, तो एक बार मतलब एक ही मिस्त्री ये सीधा चाल बनाना है। ये ना दोस्तों जी आप एक उधर से बैठ जाए और एक इधर से बैठ के लगाने लगे, तो ये गलत चाल हो जाएगा हमारा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।